नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको गाजर की खीर बनाने के लिए बताऊंगी और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ये बहुत जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाएगी। वैसे तो आप गाजर के हलवा बहुत बार बना करके खाए हैं, आप एक बार इस तरह से गाजर के खीर बना करके खाइए, बहुत पसंद आएगी आपको। तो फ्रेंड चलिए आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो गाजर के खीर बनाने के लिए देखिए मैं 400 ग्राम गाजर ली हूँ और बिल्कुल इस तरह से लाल लाल गाजर लीजिएगा। ये गाजर काफ़ी मीठी होती है। तो फ्रेंड आइए, मैं गाजर के खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं गाजर को अच्छी तरह से छील करके धो ली हूँ और धोने के बाद मैं देखिए इस तरह से मोटी वाली जो ग्रेटर होती है मैं इसमें ग्रेट करूंगी। मोटी वाली ग्रेटर में ग्रेट करने से क्या होगी कि आपकी लच्छे बहुत अच्छी बनेगी और खीर बनाते वक्त ये गलेगी नहीं, लच्छे लच्छे आपको खीर में दिखेगी। तो आइए सबसे पहले मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, गाजर को मैं इस तरह से मोटे मोटे लच्छे में ग्रेट कर ली हूँ। और गाजर में जो मोटी वाली पार्ट्स होती है आप उसे वाइट वाली उसे हटा दीजिएगा, उसे मत ग्रेट कीजिएगा, सिर्फ लाल वाली भाग ही ग्रेट कीजिएगा, तो आपकी खीर बहुत अच्छी बनेगी। तो आइए अब मैं गैस की तरफ चलती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं गैस पे पैन चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। बस ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच ही घी आपको डालनी है। जब घी आपकी अच्छी तरह से गल गई है तो आप ये ग्रेट की हुई गाजर को कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। गाजर को फ्राई करने से क्या होगी कि इसमें जो कच्चापन है वो आपकी हट जाएगी। और गाजर देखिए मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसमें जो पानी रहती है वो भी सूख चुकी है। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो मैं भैंस के दूध यूज़ कर रही हूँ, ये फुल क्रीम वाली दूध है। इसमें मलाई काफ़ी मात्रा में होती है तो बहुत अच्छी इससे खीर बनती है। तो मैं 1.5 लीटर दूध की यूज़ कर रही हूँ खीर बनाने के लिए। अब मैं दूध में पका करके गाजर को थोड़ी सी सॉफ्ट कर लेती हूँ। और दूध डालने के बाद आप इस तरह से चलाते ही रहिए ताकि आपकी दूध अच्छी तरह से बॉईल जब तक नहीं होती है तब तक आप इसे नहीं छोड़िएगा, इस तरह से चलाते ही रहिएगा। और जब भी आप खीर बनाइए तो मोटे तलवे का ही बर्तन का यूज़ कीजिएगा। तो मैं मोटे तलवे का ही बर्तन ली हूँ। तो फ्रेंड देखिए दूध अच्छी तरह से बॉईल होने लगी गाजर के साथ। तो अब मैं इसमें चावल डालूंगी। तो देखिए मैं गोविंद भोग चावल की खीर बनाती हूँ, इसलिए मैं गोविंद भोग चावल का यूज़ कर रही हूँ। मैं ये चावल आधे घंटे पहले ही सोख होने के लिए छोड़ दी थी। अब मैं इसे छान करके देखिए इस तरह से खीर में डाल देती हूँ। अब चावल डालने के बाद मैं इसी तरह से चलाती रहूँगी ताकि चावल अच्छी तरह से पक जाए और नीचे चिपके भी नहीं। आप अगर छोड़ देते हैं तो चावल आपकी चिपकने लगेगी नीचे, इसलिए आप कंटिन्यू इसे इसी तरह से चलाते रहें। तो फ्रेंड देखिए मैं 8 पीस काजू और 8 पीस बादाम सोख होने के लिए मैं रख दी थी। मैं इसे 1 घंटे पहले ही सोख होने के लिए रखी थी और ये अच्छी तरह से फूल गई है। देखिए 2 चम्मच मैं चावल भी सोखी हुई रख ली थी। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। बादाम के छिलके हटा लीजिएगा। तो मैं सारे बादाम को इस तरह से छिल करके डाल दी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी दूध डाल देती हूँ और इसकी पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मेरी चावल भी अच्छी सॉफ्ट हो गई, जैसे कि मैं आपको एक दाना निकाल करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से मैश हो रही है, चावल अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इसमें जो पेस्ट बना करके रखी हूँ इसे डाल देती हूँ। पेस्ट को डाल करके अच्छी तरह से खीर में मिक्स कर दीजिए। और पेस्ट डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो क्या होगी आपकी ये अंदर में चिपकने लगेगी। अब मैं इसी के साथ चीनी भी डाल देती हूँ। देखिए आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो 4 टेबल स्पून मैं चीनी डाली हूँ। और फ्रेंड ध्यान रहे आपको कि गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए, स्लो फ्लेम पर ही आप खीर को पकाइएगा।
और धीरे धीरे देखिए मेरी खीर पक कर के कितनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो रही है। तो फ्रेंड देखिए खीर भी मेरी अच्छी गाढ़ी हो गई है। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। और ये जैसे जैसे ठंडा होगी और भी गाढ़ी हो जाती है। तो मैं अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और इलायची की पाउडर डाल देती हूँ। तो मैं इस तरह से काजू बादाम किशमिश इस तरह से कट करके रखी हूँ, मैं इसे डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। और हाफ चम्मच इलायची पाउडर। अब मैं इस सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ खीर में। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं गाजर की खीर इस तरह से सर्व की हूँ और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग की हूँ। ये खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। और फ्रेंड आप इस खीर को ज़रूर बना करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको ये खीर कैसी लगती है।